हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10 का मैथ्स। आज से हम मैथ्स के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम उसके मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेंगे और सेकेंड पार्ट में जो हमने जो लेफ्ट आउट है रेशनलाइजेशन ये सब वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, एचसीएफ एंड एलसीएम और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा मेन, ये तीन जो है ये हमारा मेन बेसिस है ये आज के क्लासेस का। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर से। व्हाट इज प्राइम नंबर? हमें पता है, हमने सुना है, पढ़ा भी है छोटे से कि प्राइम नंबर क्या है। तो चलिए आज एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो है जो नंबर ग्रेटर देन 1 है और वो खुद से ही डिवाइड हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि ना नंबर्स क्या क्या हमारे पास। सब नेचुरल नंबर्स लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है प्राइम नंबर्स में। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, तो हमें 1 नहीं लेना है। अब स्टार्ट करेंगे हम 2 से। तो 2 क्या है? नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो खुद से तो डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है? 2 को अगर आप डिवाइड करना चाहो 2 को, तो 2 क्या चीज से होगा? या फिर 2 1 2 खुद से होगा या फिर 1 से होगा, बाकी किसी नंबर में नहीं आएगा। तो ये क्या एक प्राइम नंबर है। वैसे अगर हम 3 को करते हैं तो 3 क्या है? एक 3 खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है। तो दैट्स वाई 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब अगर हम 4 को लेते हैं, 4 को लेंगे तो क्या होगा? 4 1 से होगा, 1 4 जा 4, 4 2 से होगा, 2 2 जा 4 और 4 खुद से होगा, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसीलिए 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वैसे अगर हम 5 को देखें तो 5 और किसी से डिवाइड हो सकता है? 1 और 5 खुद छोड़ के किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो सकता है। तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं कुछ, तो हमारा 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, ऐसे करके बहुत लंबा लिस्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 नहीं, 1 से बड़ा है। विच कैन नॉट, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बट विच कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, विच आर नॉट अ प्राइम नंबर। एंड क्यों प्राइम नंबर नहीं हो सकते? क्योंकि वो एक से मतलब 2 से, उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कंपोजिट नंबर क्या है। अब हमने देखा, समझ लीजिए 1 हमने देख लिया कि 1 तो ऐसे भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन 1, मतलब 1 तो लेना ही नहीं है। तो अगर आपको कभी बोला गया कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो वो दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप फिर फर्दर देखते हैं। तो 1 तो कुछ भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। 2 हमने देखा प्राइम नंबर है, 3 हमने देखा प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं 4 कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो जैसे हमने देखा 4, तो 4 क्या है? 4 क्या हो जाता है कि वो 4 के 3 फैक्टर्स है, राइट। 4 के कितने फैक्टर्स है? 3। एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, राइट। और अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, तो वैसे करके 3 फैक्टर्स हो गए ना प्राइम के, 4 के। तो इसीलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है, हाँ, तो उसे अगर हम छोड़ दें तो रिमेनिंग जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। तो ये एक इजी वे टू रिमेंबर कंपोजिट नंबर। वैसे जनरली क्या है, एनी नेचुरल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। किसी के भी अगर हम 2 के देखें तो 2 के कितने फैक्टर्स हुए? 2 ही हुए। प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, इसीलिए उसे प्राइम कहा जाता है ना। लेकिन अगर आप 4 को पकड़े या फिर अगर आप 6 को देखें,
6 के क्या है 1 6 जा 6 है ना, और 2 3 जा 6, तो देखिए 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है 4 6 के, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप कोई भी नंबर लीजिए जो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो आप अगर उसे ऐसे फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे कि उसके 2 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई वो एक कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो हमें समझ में आ गया प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के डिफरेंसेस। फाइन, तो अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं रब कर रही हूँ, अगर किसी को ये कुछ लेना हो और समझना हो तो आप ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। समझ लीजिए एक फैक्टर्स हमें निकालना है 16 का। ठीक है, 16 का अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम क्या करेंगे, बस प्राइम नंबर्स लेंगे। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, तो हम स्टार्ट करेंगे भी 2 से। तो आप देखिए 2 8 जा 16, फिर कटेगा 2 4 जा 8, फिर कटेगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा। फाइन, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या नंबर्स हुए, तो 16 के क्या क्या हुए फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन, तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला 32 का, राइट। 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर आपको 32 का फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करोगे आप, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब एक और चीज है कि आप इसे 2 1 जा 2 भी कर सकते हो, बट जनरली जब आपके पास प्राइम नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो तो अगेन 2 1 जा 2, तो ये एक सही प्रोसेस है। तो अब 32 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन, 5 बार 2 है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, कि 2 का पावर 5, तो ये भी एक ऑप्शन है हमें लिखने का। 2 टू द पावर 5, देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 5। 32 का फैक्टर्स क्या है, 2 टू द पावर 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, देख लीजिए आप अगर, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर्स, जो कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, राइट, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ पावर ऑफ आपका प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब आप जैसे प्राइम नंबर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब निकल जाते हैं तो वही क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहना चाहते हैं कि आप जब ऐसे करके फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं प्राइम नंबर्स के, राइट। उसे हम पावर के बेसिस में भी लिख देते हैं, बट प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं ना, तो वही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो जनरली हम इसे क्या कह सकते हैं, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहना चाहते हो तो वो इनडायरेक्टली एक सिंपल लैंग्वेज में वो एक प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहना चाहते हैं। तो होप अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या है। तो ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो चलिए वैसे ही अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आपको निकालना है, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, मतलब जब आप ये वीडियो देखोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकालना कि आपको 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, और आप एक कॉपी पेन में करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो ताकि मुझे पता चले आपने किया है। ठीक है, तो होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया हो। तो अब हम चलते हैं नंबर 2, दैट इज HCF। मैं अब से ऑलमोस्ट हर दिन मैथ्स के हर चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगी। अभी मैं 10 की स्टार्ट किया है मैंने, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल में,
क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मैं इसके 2 क्लास लूँगी। आज फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में आएगा, जिसमें और दूसरे पार्ट को मैं इजीली कंप्लीट करूँगी। आप मुझे बताते रहना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि उसे और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो चलिए अब हम देखेंगे HCF एंड LCM। HCF एंड LCM भी एक इजी पार्ट है इसके। तो देखिए HCF मतलब क्या है, HCF और LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, राइट। और वैसे ही LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो ऑलरेडी जो हमारा इसका जो फुल फॉर्म है उसी में हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है। देखिए फर्स्ट क्या है, फैक्टर्स, मतलब हमें क्या है, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लंबा सा किया था वही करना है आपको, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। उसमें से क्या है, फैक्टर्स निकालने के बाद जो कॉमन है वो निकालना है। बट कॉमन भी कौन सा कॉमन, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा आया है वो। तो LCM HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि देखिए जैसे आप HCF जैसे आपको एक नंबर दिया गया है HCF निकालने 6 एंड 120 का, 6 और 120 का, फाइन। तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 10 जा 2 5 जा, और क्योंकि ऑलरेडी 5 एक प्राइम नंबर है तो हमको और 2 5 1 जा करने का ज़रूरत नहीं है। तो 6 का 2 इंटू 3 और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमने निकाल लिया फैक्टर जो हमें यहाँ निकालना था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो क्या है, 2 है। 2 क्या है, दोनों में आया, राइट। तो अब ये क्या हो गया हमारा, तो HCF क्या हो गया हमारा, 2। जो कॉमन है दोनों में वही होगा हमारा HCF, राइट। जो दोनों में कॉमन है वो है HCF। अब LCM क्या है, जो कॉमन नहीं है वो हम इंक्लूड करेंगे, जो कॉमन है वो हम एक बार लेंगे, बट बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो लीस्ट है, जो यहाँ पे दोनों में फैक्टर होने के बाद जो नहीं है, जो बचा हुआ है वो है LCM। अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो आप देखिए, अगर आप इसका LCM निकालना चाहोगे, इसका अगर LCM निकालोगे तो ये 2 जो है वो तो है ही, ये तो हमने ले ही लिया, पर 2 के बाद क्या रहेगी, अब 2 इंटू 2 इंटू ये 3 रह गया, इंटू 3 इंटू ये जो 5 रह गया वो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फाइन। सो ये हमारा क्या है, LCM है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फाइन। अब हम इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हम इसे देखें, अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो चलिए 60 का पावर तो क्या है, सॉरी जब अगर हम 6 देखें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, क्योंकि 2 का भी एक ही है और 3 का भी एक है। बट अगर हम 20 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार है, इंटू 5, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, आप ऐसे, ये भी एक प्रोसेस है, बट अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप HCF LCM इजीली निकाल सकते हो। कि आप जो यहाँ पे लीस्ट है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे कॉमन 2 है, 2 का जो सबसे छोटा नंबर है 1, 2 टू द पावर 1, वो आपका हो जाएगा HCF, राइट। और LCM क्या होगा, LCM होगा जो आपका ग्रेटर पावर है। देखिए इसका क्या है, 2 टू द पावर 2, तो आप इसको लेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, क्योंकि 5 में ये सबसे बड़ा पावर है तो ये लेंगे, और
3 का पावर 1। तो ये आपका हो जाएगा LCM। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको HCF करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा जो दोनों में, समझ लीजिए इसमें दोनों कॉमन 2 है, तो 2 का जो सबसे छोटा पावर है आप वो देखोगे और वो डायरेक्टली लिख दोगे। बट अगर आप LCM ले रहे हो तो सबसे जो बड़ा पावर है, जैसे 2 टू द पावर 5 2 था, वो सबका सबसे बड़ा बड़ा पावर है वो लिखोगे। तो क्या होगा उससे कि आपका जो छोटा पावर है वो भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हो गया, तो वो आपका लिखा जाएगा। तो HCF क्या है एक्चुअल में, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और आपका LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, तो वो आपका ग्रेटर। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, दोनों इजी है, कंफ्यूज होने वाला कोई चीज नहीं है। अगर आपको ये इजी लगता है तो ये भी राइट वे, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये भी राइट वे, रॉन्ग दोनों ही नहीं है। बट हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हमें HCF और LCM सीखना है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसे रब कर रही हूँ। होप आपको दूसरे एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। HCF LCM इतना टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वो बहुत इजी है। यहाँ पे HCF LCM जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, जहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। आपको स्टार्टिंग 2 3 ये सबसे ही करना है, जो जो प्राइम नंबर्स है उसी से ही करना है। आपको HCF और LCM निकालना है 96 और 404 का। फाइन, तो हम पहले HCF निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, सॉरी हाँ राइट, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। अब क्योंकि आपके पास 3 ऑलरेडी आ गया और वो एक प्राइम नंबर है, तो इससे आगे ये नहीं होगा। अब वैसे करके अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा 2 2 ज़ा, राइट, फिर 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा, तो 1 0 1। अब हम देखेंगे 2, तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 11 हो गया, 11 एक प्राइम नंबर है। 7 उसके बाद 5 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक 1 है। 5 जनरली 0 और 5 से होता है। उसके बाद 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 31, 7 से नहीं जाएगा, मतलब ये एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 101 भी एक प्राइम नंबर है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो 96 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। इसे हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 बार 2 है और 3 एक बार है। अब वैसे ही 404 का हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 101 का पावर 1, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइन, अब हमने देखा था अगर आप ऐसे भी करके HCF निकाल सकते हो, ये और ये कॉमन, तो ये एक HCF हो गया। देखिए HCF मतलब क्या है, इन दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है, राइट। तो हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 आंसर हो गया, राइट। बट अगर आप वैसे देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि HCF क्या होता है, HCF क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन इन ईच ये फैक्टर्स। तो आपका क्या है, 2 कॉमन है, 2 में सबसे छोटा पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये वाला मार्किंग नहीं करना पड़ेगा। सबसे छोटा जो 2 कॉमन है उसमें सबसे छोटा पावर आप ले लोगे और LCM में आप क्या करोगे, सबसे बड़ा पावर देखोगे। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 टू द पावर 5 इंटू इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 टू द पावर 1 इंटू इसका पावर क्या है, 101 का पावर 1 क्योंकि सेम है तो हमें नहीं लिखने से भी चलेगा। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 वही निकलेगा। अगर आप इसे वैसे जनरल मेथड से करोगे तो भी वो वैसे ही निकलेगा। तो हो गया, तो ये कितना निकलेगा, आप मल्टीप्लाई करने से ये शायद समथिंग 96 इंटू 101, 96 इंटू 100, 96 इंटू 100 इज 9600 प्लस 96 इज 9696। तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, होप ये राइट हो। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है कि आप इसको ऐसे तरीके से कर सकते हो। होप आपको समझ में आ रहा हो HCF LCM। तो यही है HCF LCM में कि आपको
इसको इस तरीके से करना है कि आप ग्रेटर पावर और ग्रेटर पावर स्मॉलर पावर देख सकते हो एचसीएफ में और ग्रेटर पावर देख सकते हो एलसीएम में। तो फाइन, अगर आपको किसी को नोट्स लेना है तो आप अभी स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर कैसे भी करके नोट्स ले सकते हो। और एग्जाम्पल्स तो नहीं करते हैं, फिर भी चलिए आप बोलोगे तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बट हम अब मुझे लग रहा है कि हम एचसीएफ एलसीएम का हो गया या और करूँ एक और एग्जाम्पल ले। चलिए एक और 3 वाला लेते हैं। अब अभी तक हमने 2 वाला लिया, अब हम 3 वाला लेते हैं। 3 वाला एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है वैसे। चलिए हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम 6, 72 एंड 120 का। ठीक है, 6, 72 एंड 120 का एचसीएफ एलसीएम करते हैं। तो वही 6 का क्या है 2 × 3, नहीं पहले सबका, चलिए 6 का हमें पता है, 2 × चलिए मैं आपको एक्सप्लेन ही करके दिखाती हूँ, फिर आप बोलोगे कहाँ से क्या आ गया। 2 × 3, 72 का क्या है 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, 3 3 × 9। 120 का क्या है 2 6 × 0 × 2 3 × 0 × 2 15, 3 5 × 15। तो ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स। अब हम लिखते हैं 6 का क्या है 2 × 3, हाँ 72 का क्या है, देखिए कितना बार 2 है 3 बार, तो 2 to the power 3 × 3 कितना बार है 2 बार। फाइन, अब 120 का क्या है 2 कितना बार है 3 बार, इंटू 3 कितना बार है 1 बार, और 5 कितना बार है 1 बार। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया है। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम 3 नंबर्स का, तो आपको देखना है कि इन तीनों में 3 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है। तो एचसीएफ क्या बोलता है कि सबसे जो लीस्ट पावर है वो, तो क्या है 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1। देखिए 3 to the power अगर आप देखोगे कॉमन, तो 2 और 3 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को नहीं लेना है। तीनों में जो सब कॉमन हो, तो तीनों में क्या है 2 भी है 3 भी है, तो ये हम लेंगे 2 और 3। अब कौन सा लेना है जो सबसे छोटा पावर है, 1 और 1 दोनों सबसे छोटा है, तो आप वो ले लोगे। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम में हम जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो देखेंगे। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तीनों में देखिए 2 to the power 3 है सबसे हाईएस्ट। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 2 लिखोगे। और 5 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 1 है ना, तो 1 लिखोगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 120। अब सॉरी नहीं 120 कहाँ से होगा, कहाँ से 120 होगा, ये समथिंग 360 हो जाएगा। ठीक है, आप ये वाला चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना होगा, बट ये है इसका आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे अब तो कि आपका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकल सकते हैं। पावर वाला चीज़ करोगे तो और ज़्यादा ईजी होगा, बट अगर आप वैसे करना चाहते हो जो हम ट्रेडिशनली करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं है। तो चलिए अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये भी एक अच्छा पार्ट है जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई का 2024, उसमें भी इसी से ही क्वेश्चन आया था। तो एक रिलेशन बताया गया है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, चलिए हम ऐसे करते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर लिख देते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर ए एंड बी, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर ए एंड बी। अब अगर कोई नेचुरल नंबर है ए और बी, तो
तो उसका एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। अब ये क्या है, तो देखिए क्या है कि ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चंस इसी के ऊपर से आते हैं। हमें बताया गया है कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर है ए और बी को हम नेचुरल नंबर मानते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है और एंडलेस है, उसका पॉजिटिव होना चाहिए। नेचुरल नंबर जनरली 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है। तो 1 से स्टार्ट होता है और जो ए और बी है अगर कोई भी नंबर, तो उसका जो हम HCF निकालते हैं, जैसे हमने उस टाइम सीखा, और LCM निकालते हैं, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, वही नंबर जो हमें जिसका HCF LCM निकालना है। तो चलिए इसका हम एक इम्प्लीकेशन देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने किया था HCF और LCM 6 का और 20 का उस टाइम, राइट। तो हम फिर से करके दिखाती हूँ मैं आपको। 6 और 20 का, 6 और 20 का, तो हमने निकाला था 2 3 ज़ा, राइट, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, राइट, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इसका HCF क्या निकला था, इसका HCF क्या निकला था, 2 निकला था, राइट। अगर मैं शॉर्टकट करूँ तो लीस्ट कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 निकलेगा। और LCM अगर हम देखें तो LCM क्या निकला था हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, शायद 60 निकला था, राइट, 60, ठीक है। ये हमने सीख लिया है तो मैंने इसे एक शॉर्टकट दिया, बट मेन अब जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो यहाँ है, ठीक है। तो अब ये हमने एक एग्जांपल लिया है 6 और 20 का। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिया है एग्जांपल, नेचुरल नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 6 एंड 20 है, राइट। हमने निकाला है 6 और 20 का, हमें इसमें हम इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। तो HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब HCF ऑफ 6 और 20, 6 एंड 20। तो HCF और 6 एंड 20 क्या है, हम देख सकते हैं कि 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से करके दिखा देती हूँ। मैं लिखती हूँ HCF ऑफ 6 एंड 20 इंटू LCM ऑफ 6 एंड 20 विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 20। यही तो है ना, देखिए यही तो बताया गया हमें कि हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि HCF ऑफ ये इंटू HCF ऑफ ये इक्वल्स टू ए और बी है कि नहीं है। तो हमने HCF निकाला, देखिए उस टाइम मैंने आपको सिखा दिया इसलिए मैंने शॉर्टकट किया। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसे लॉन्ग प्रोसेस से भी करके दिखा देती हूँ। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप फिर कंफ्यूजन नहीं करें, ठीक है। तो हम 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 20 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि ये दो कॉमन है। तो HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2, है ना। अब समझ में आया। वैसे ही LCM क्या है, LCM ऑफ 6 एंड 20 क्या है 2 इंटू बचा हुआ जो भी नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 60, है ना। यही तो है, अब तो समझ में आ गया। तो अब इसका हम इम्प्लाई करेंगे यहाँ पे। तो HCF ऑफ 6 एंड 20 क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, है ना। टेकिंग LHS, अगर हम इसे LHS लेते हैं, पहले हम LHS लेते हैं, LHS, तो हम देख सकते हैं कि HCF ऑफ ये और ये इसको मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा 2 इंटू 60 करने से कितना निकलेगा, आपका निकलेगा 120, है ना। 6 2 ज़ा 12, तो 120। अब अगर हम RHS लेते हैं, मतलब RHS क्या है हमारा ये, तो अगर हम 6 इंटू 20 करते तो आंसर क्या निकलेगा 6 2 ज़ा 12, तो 120। तो हमें क्या पता चला, हमने फाइनली कंक्लूड क्या किया कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ए और बी है, तो उसका HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है जिसे हमें याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर सम अप करते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक अलग से क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको जो बुक के एक्सरसाइजेस हैं वो कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी। बट आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम्स में, तो आप मुझे विथ पेज नंबर बुक का या फिर क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको वो सॉल्व करके एक अलग से सब कोई का प्रॉब्लम सम्स को देख के फिर उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम सम बुक के। तो चलिए, बुक में बताया गया है कि बुक में दिया हुआ है कि LCF ऑफ 306 और 657 ये HCF है। HCF कितना है इसका? 9 है। तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। तो आपको इसमें ये वाला फॉर्म कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, अगर आप देखोगे तो हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला? HCF ऑफ 306657 इंटू LCM इक्वल्स टू, देखिए LCM ऑफ हमें क्या निकालना है? 306 और 657 का LCM निकालना है। LCM ऑफ 306 657 का LCM निकालना है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ऐसे करके 9 है, तो आपको अब LCM निकालना है 306 657 का। तो कैसे निकालोगे? तो अब हमारा A और B क्या है? हमें कैसे पता चला A और B? क्योंकि हमें बोला गया है कि जब LCF और LCM निकालना है तो A और B ऑलरेडी यहाँ दिया जाएगा, तो ये हमें खुद से समझना है। अब आप सोचोगे A और B कहाँ से आ गया? तो 306 इंटू 657, ठीक है, ये हमने खुद से लिख दिया क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, तो हमने डायरेक्टली इसे ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करना है? हमें HCF दिया गया है। HCF कितना दिया गया? 9 इंटू LCM को मैं एक बार के लिए x पकड़ती हूँ ताकि इतना लंबा नहीं लिखना पड़े। आप x मत ले लेना, आप डायरेक्ट लिख देना। दैट इज इक्वल टू 306 इंटू 657। फाइन। अब अगर हम इसे x को यहाँ ऐसे रहने देते हैं तो 306 इंटू 657 बाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर ये था, हाँ, तो देयरफॉर LCM of 306 657 दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके फाइनल आंसर लिख सकते हो। तो समथिंग 3 1 जा 3, ये 3 से जाता होगा, राइट? 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 2 जा 6। आप देख लेना इसे डिवाइड करके। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 9 जा, ऐसे कुछ होगा। 102 इंटू 219 ऐसा कुछ आना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा। आप कैलकुलेशन आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये अगर मैं करूँ, ये भी कट गया ना 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करने से मैं आपको करके देती हूँ। 102 इंटू 219 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 22338, ऐसा कुछ आंसर आएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। बट मेन कॉन्सेप्ट ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे ये हिसाब से सॉल्व करना है। आपको ये वाला चीज़ जो है ये याद करना है और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे आपका पूरा मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं हर दिन वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आपको जितने इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ उतने इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में फिर भी मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, क्या समझना है। और मैं एक एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद कुछ प्रॉब्लम सम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं सॉल्व करूँगी। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बुक के एक्सरसाइज से ही मैंने करवाया, बट वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सोचा कि एग्जाम्पल सम से करवाने से अच्छा
एक जो आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वहाँ से करवाऊँ, तो ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।